जय स्टॉक पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चोरी कैसे होती है। ये जो हम प्रश्न कुंडली कर रहे हैं वो सब चोरी के प्रश्नों पर ही अभी चल रही है बात कि चोरी कैसे हुई। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे चोरी का माल कहाँ है। अगर चोरी हो गई है तो चोरी का माल कहाँ हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। उदित लगन यदि चर लगन हो तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माल घर से दूर है, जहां चोरी हुई है माल उससे दूर चला गया है, ऐसा हम मानते हैं। या स्थिर लगन हो, उदित लगन स्थिर लगन हो, जैसे 2 नंबर लगन, 5 नंबर लगन, 8 नंबर लगन, 11 नंबर लगन स्थिर लगन हो तो माल जहां चोरी हुआ है वहीं आसपास में ही है, घर में ही है, ऐसा माना जाता है। चर लगन 1, 4, 7, 10 राशि हुए और स्थिर लगन 2, 5, 8, 11 राशि हुई। इसी प्रकार द्विस्वभाव राशि होगी तो जो हमारा सामान चोरी हुआ है, माल चोरी हुआ है, वह घर के आसपास होना चाहिए, पड़ोस तक होना चाहिए, पड़ोस के पास ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं जाता। स्थिर लगन में यदि हमारी स्थिर लगन आ गई, अब हमें ये कैसे देखेंगे कि माल कहाँ पर है। स्थिर लगन में तो ये पता लगता है कि माल घर के अंदर है, माल कहाँ पर है। अब स्थिर लगन होने के बाद हम उसके दृष्टिकोण बनाएंगे 3। 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक यदि लगन होगी तो माल घर के मेन मुख्य द्वार के आसपास ही होगा। जो माल चोरी हुआ है घर के मुख्य द्वार के आसपास ही होगा। यदि लगन की डिग्री, उदित लगन की डिग्री 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के अंतर्गत आती है तो माल घर के मध्य स्थान में होगा। माल घर के मध्य स्थान में होगा। यदि इसकी डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री तीसरे दृष्टिकोण में आता है तो जो माल चोरी हुआ है वो घर के पिछले हिस्से में हो सकता है। इस प्रकार हमें यह पता लग जाता है कि माल कौन से हिस्से में है, मुख्य द्वार पर है, बीच में है या पीछे है। अब हम उसके अलावा बात करते हैं चर या द्विस्वभाव राशि हो। उसके बारे में हमने बात कर ली कि चर राशि में माल घर से दूर चला जाता है, द्विस्वभाव राशि में घर के आसपास रहता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी देखनी होती है कि यदि चर राशि है या द्विस्वभाव राशि है, चौथे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है, सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह चौथे भाव में बैठा है तो माल का मिलने का आसार वहां भी होता है। जैसे चौथे भाव में सूर्य बैठ जाए तो जहां घर का स्वामी बैठता है उस जगह पर चोरी वाला माल मिल सकता है। चेक करने पर चोरी वाला माल मिल सकता है। या वहां पर चंद्र हो, चौथे भाव में चंद्र हो तो जो चोरी का माल है वह जलाशय के पास या पानी की टंकी के आसपास मिल सकता है। यदि मंगल बैठा हो चौथे घर में, चौथे भाव में यदि मंगल की स्थिति हो तो चोरी का माल अग्नि स्थान पर मिलेगा, चूल्हे के पास मिलेगा, या भट्ठी होगी कोई घर में या तंदूर होगा तो वहां पर मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि अग्नि के स्थान पर चोरी का माल मिल सकता है। यदि बुध हो, चौथे भाव में बुध बैठा हो तो लाइब्रेरी, स्कूल, अनाज गोदाम या धन रखने के स्थान पर वह चोरी का माल हो सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है। यदि गुरु हो चौथे भाव में तो चोरी का माल देव मंदिर या बगीचे में छुपा हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार हम ये जान गए कि सूर्य बैठा होगा तो माल कहाँ पर होगा, चंद्र होगा तो कहाँ पर होगा, मंगल होगा तो अगर चौथे भाव में क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार बुध और गुरु होंगे चौथे भाव में तो क्या स्थिति होगी। अब हम शुक्र की बात कर लेते हैं। यदि चौथे भाव में शुक्र होगा तो जो शयन कक्ष होता है वहाँ माल मिल सकता है। या स्त्रियों के बैठने का स्थान, जिसे जनाना घर कहते हैं, स्त्रियों के बैठने के स्थान पर भी चोरी का माल मिल सकता है। जो हमारा माल गायब हुआ है वो वहाँ मिल सकता है। यदि शनि हो चौथे भाव में, शनि के चौथे भाव होने पर कूड़ा करकट जो होता है वहाँ पर मिल सकता है। कबाड़ के ढेर के अंदर छुपा हुआ मिल सकता है। तो ऐसी जगह पर, गंदी जगह पर जो चोरी का माल है वहाँ छुपा हुआ मिल सकता है।
तो इस प्रकार हम सातों ग्रह से जान सकते हैं यदि द्विस्वभाव राशि हो या चर राशि हो और चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, तब हमें पता लगता है कि जो चोरी हुआ है माल वो कहाँ से कहाँ पर हो सकता है। तो आज हमने बात की कि चोरी का माल कहाँ मिल सकता है, लगन के हिसाब से, स्थिर लगन के हिसाब से, चर लगन के हिसाब से, द्विस्वभाव लगन के हिसाब से और दृष्टकोण के हिसाब से, कि हमें कैसे पता लगेगा। अगले वीडियो में बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से कि जो हमारा माल चोरी हो गया है वह कहाँ पर हो सकता है। ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से भी चोरी का प्रश्न देखा जाता है कि जो माल हमारा चोरी हो गया है वो कहाँ हो सकता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।